हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। टाटा फैंस के लिए एक बड़ी खबर। जैसे कि आप सबको पता है, विस्तारा का मर्जर एयर इंडिया के साथ होने जा रहा है। इंडियन एयरलाइन विस्तारा अपनी इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस 11 नवंबर के बाद बंद कर देगी और पूरी तरह से एयर इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। बहुत से लोग इस बात से नाखुश हैं क्योंकि विस्तारा एयरलाइंस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट। अब आपके सीवी पॉइंट्स, आपके विस्तारा कार्ड्स का क्या होगा? तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। चाहे आपके मेंबरशिप पॉइंट्स हो या क्रेडिट कार्ड्स, सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लब विस्तारा के डेटा माइग्रेशन की एयर इंडिया लिमिटेड के साथ। विस्तारा और एयर इंडिया के बीच मर्जर का प्रोसेस अभी चल रहा है। कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स का वेट हो रहा है। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, क्लब विस्तारा भी एयर इंडिया के फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम के साथ मर्ज हो जाएगा। जब तक ये पूरा हो, क्लब विस्तारा का प्रोग्राम आपका साथ देगा और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली फ्लाइंग रिटर्न्स में माइग्रेट हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताती हूँ जो माइग्रेशन के बाद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले टियर स्टेटस। आपका टियर स्टेटस दोनों प्रोग्राम्स के क्यूमुलेटिव पॉइंट्स के बेसिस पे असाइन होगा। मेंबर्स अपना करंट क्लब विस्तारा टियर स्टेटस मेंटेन कर पाएंगे या फिर अगर आपके क्यूमुलेटिव पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो आपको अपग्रेड भी मिल सकता है। आगे चल के फ्लाइंग रिटर्न्स के रूल्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट, सीवी पॉइंट्स और टियर पॉइंट्स बैलेंस देखें तो माइग्रेशन के दिन आपके सारे सीवी पॉइंट्स और टियर पॉइंट्स आपके फ्लाइंग रिटर्न अकाउंट में 1:1 रेशियो के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पॉइंट्स ट्रांसफर होने के बाद कम से कम 1 साल तक वैलिड रहेंगे, चाहे उनका एक्सपायरी डेट पहले का हो। फिर फ्यूचर बुकिंग्स और कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट वाउचर्स की बात करें तो आपकी फ्यूचर बुकिंग्स भी ट्रांसफर हो जाएंगी और आपको और आपके नॉमिनीज को माइग्रेशन के बाद नए फ्लाइट डिटेल्स भेज दिए जाएंगे। अगर कोई चेंजेस करनी हो बुकिंग में तो फ्लाइंग रिटर्न्स के रूल्स के मुताबिक होंगी। वाउचर्स की बात करें तो आपके वैलिड और अनयूज्ड 1 क्लास अपग्रेड वाउचर्स और कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट वाउचर्स भी फ्लाइंग रिटर्न्स में ट्रांसफर हो जाएंगे उनके एग्जिस्टिंग वैलिडिटी के साथ। इनका यूज फ्लाइंग रिटर्न्स के रूल के हिसाब से होगा। और लास्टली, क्लब विस्तारा को ब्रांड कार्ड्स के बारे में भी कुछ अपडेट्स आने वाले हैं आने वाले वीक में, तो वो भी हम आपको जरूर शेयर करेंगे। क्लब विस्तारा के मेंबर्स को ईमेल के थ्रू और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो जरूर अपना ईमेल जरूर चेक करते रहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप अपने क्लब विस्तारा और फ्लाइंग रिटर्न्स अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इस केस में पहले ही मेंबर्स को बताया गया था कि आप इस ट्रांसफर से ऑप्ट आउट कर सकते हैं एंड 21 दिन के अंदर ऑप्ट आउट नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने अपने क्लब विस्तारा अकाउंट को एयर इंडिया के री इमेजिन्ड फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम में माइग्रेट करने की परमिशन दे दी है। तो अब जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके आप अपने दोनों अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो। सबसे पहले अपने क्लब विस्तारा अकाउंट में लॉग इन करें, फिर माय अकाउंट सेक्शन में जाके लिंक अकाउंट्स पे क्लिक करें और लास्टली आप अपना 9 डिजिट फ्लाइंग रिटर्न मेंबरशिप आईडी एंटर करें और सबमिट करें। अगर आपके अकाउंट के ये 5 डिटेल्स परफेक्टली मैच करते हैं तो फ्लाइंग रिटर्न्स आईडी एक्सेप्ट हो जाएगी। आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा और एक ईमेल एक्नॉलेजमेंट भी आएगा। डिटेल्स जो मैच होनी चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। पर अगर आपकी क्लब विस्तारा और फ्लाइंग रिटर्न्स अकाउंट्स की डिटेल्स मैच नहीं करती तो आपको स्पेसिफिक फील्ड्स को अपडेट करने के लिए मैसेज आएगा ताकि दोनों प्रोग्राम्स के डिटेल्स परफेक्टली मैच हो सके। आप दोनों प्रोग्राम्स में से किसी भी एक अकाउंट के प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को चेंज या एडिट करके डिटेल्स को मैच कर सकते हैं। जैसे ही डिटेल्स अपडेट हो जाएं, आप अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो जब माइग्रेशन के वक्त अगर आपका क्लब विस्तारा अकाउंट सक्सेसफुली फ्लाइंग रिटर्न्स अकाउंट्स से लिंक हो गया होगा तो आपके दोनों अकाउंट्स मर्ज हो जाएंगे और आपके सीवी पॉइंट्स, टियर पॉइंट्स और वाउचर्स फ्लाइंग रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर आपके क्लब विस्तारा अकाउंट के डिटेल्स फ्लाइंग रिटर्न अकाउंट के 5 फील्ड्स से मैच करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर डिटेल्स मैच नहीं करती तो आपका नया फ्लाइंग रिटर्न अकाउंट क्रिएट करेंगे और आपके सीवी पॉइंट्स,
टियर पॉइंट्स और वाउचर्स को वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आपने अपने बच्चों या किसी के लिए अकाउंट क्रिएट किया है तो उनके नए अकाउंट भी प्रोसेस के मुताबिक क्रिएट हो जाएंगे और पेरेंट्स गार्डियंस उन्हें एक्सेस कर सकेंगे। अब मान लो अगर आपके पास डुप्लीकेट अकाउंट है तो फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम में हर अकाउंट के लिए यूनिक फोन नंबर और ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। अगर माइग्रेशन के टाइम पर मल्टीपल अकाउंट्स के लिए डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिटेक्ट होती हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा रिडंडेंट अकाउंट्स को अपने प्राइमरी अकाउंट के साथ मर्ज करने का। क्लब विस्तारा प्रोग्राम तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक इंटीग्रेशन पूरी नहीं होती और तब तक आप अपने बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस का यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोग्राम मर्जर डेट, क्लब विस्तारा बुकिंग्स और फ्लाइट ऑपरेशंस के अपडेट के बारे में। 12 नवंबर 2024 को क्लब विस्तारा ऑफिशियली एयर इंडिया के फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम में मर्ज हो जाएगा। विस्तारा अपने फ्लाइट्स 11 नवंबर 2024 तक ऑपरेट करेगा। तब तक आप विस्तारा वेबसाइट पर बुकिंग्स और सीवी पॉइंट्स का अक्रूवल कर सकते हैं। लेकिन 3 सितंबर 2024 से 12 नवंबर 2024 के बाद की ट्रैवल बुकिंग्स डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं। 12 नवंबर 2024 से सारे विस्तारा एयरक्राफ्ट्स को एयर इंडिया ऑपरेट करेगा और इन रूट्स के लिए बुकिंग्स एयर इंडिया के वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगी। इस बीच अगर आपको 12 नवंबर 2024 के बाद की ट्रैवल बुकिंग्स करनी है तो आप एयर इंडिया पर जाके फ्लाइंग रिटर्न्स रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं या तो नया फ्लाइंग रिटर्न अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन सीवी पॉइंट्स और क्लब विस्तारा वाउचर्स को आप 12 नवंबर 2024 के बाद ही रिडीम कर पाएंगे जब ये बेनिफिट्स आपके फ्लाइंग रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे में ट्रांजिशन की वजह से आपके सीवी पॉइंट्स या वाउचर्स का यूज 11 नवंबर 2024 तक थोड़ा लिमिटेड हो गया है, इसलिए इस टाइम में कुछ कंपनसेटरी बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट कंपनसेशन इज सितंबर और अक्टूबर 2024 में एक्सपायर होने वाले सीवी पॉइंट्स को कंपनसेटरी सीवी पॉइंट्स के रूप में री इशू किया जाएगा और ये फ्लाइंग रिटर्न अकाउंट में 12 नवंबर 2024 से पहले ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पॉइंट्स माइग्रेशन डेट के बाद 1 साल तक वैलिड रहेंगे और आप इन्हें एयर इंडिया के वाइड नेटवर्क पर रिडीम कर पाएंगे। सेकेंडली 11 नवंबर 2024 के बाद एक्सपायर होने वाले कॉम्प्लीमेंट्री टिकट वाउचर्स को 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। एंड लास्ट, जो वाउचर्स 11 नवंबर 2024 तक इशू नहीं हुए उन्हें ऑटोमेटिकली 9 मंथ्स की फिक्स्ड वैलिडिटी के साथ आपके फ्लाइंग रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं को ब्रांड कार्ड्स पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर के बाद को ब्रांड कार्ड्स के वैल्यू प्रपोजिशन को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। सो ये प्रोसेस थोड़ा वक्त ले सकता है, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होता जो मेंबर्स ऑलरेडी को ब्रांड कार्ड्स होल्ड कर रहे हैं उन्हें अपने एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ये बेनिफिट्स 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेंगे। एग्जिस्टिंग को ब्रांड कार्ड होल्डर्स को 12 नवंबर 2024 के बाद आपके सारे सीवी पॉइंट्स 1 क्लास अपग्रेड वाउचर और कॉम्प्लीमेंट्री टिकट वाउचर आपके लिंक्ड फ्लाइंग रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद आप को ब्रांड कार्ड के बेनिफिट्स के साथ फ्लाइंग रिटर्न पॉइंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री टिकट वाउचर्स भी कमा सकेंगे। और हाँ, आप अपने टियर स्टेटस को मर्जर के 1 साल तक एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन याद रहे ये बेनिफिट्स सिर्फ 31 मार्च 2026 तक ही चलेंगे। कार्ड मेंबरशिप रिन्यूअल्स 31 मार्च 2025 के बाद नहीं किया जाएगा ताकि आपको पूरा 12 महीने का पीरियड मिले। हर बैंक की इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से रिन्यूअल की लास्ट डेट थोड़ी वेरी कर सकती है, लेकिन 31 मार्च 2025 के बाद नहीं होगी। और न्यू को ब्रांड कार्ड्स को 30 सितंबर 2024 से नए को ब्रांड कार्ड्स का इशू होना बंद हो जाएगा। इशूइंग बैंक के पॉलिसीज के हिसाब से एग्जैक्ट डेट थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि IDFC विस्तारा कार्ड की सोर्सिंग अब बंद हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, एयरलाइन पार्टनरशिप्स से रिलेटेड अपडेट्स पर थोड़ी नजर डालते हैं। 1 अक्टूबर 2024 से विस्तारा अपनी कुछ एयरलाइन पार्टनरशिप्स को एंड कर रहा है, जिसमें जापान एयरलाइंस, एयर कनाडा, लुफ्तांजा और सिंगापुर एयरलाइंस इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब ये है कि 30 सितंबर 2024 के बाद आप इन पार्टनर एयरलाइंस के साथ अवॉर्ड फ्लाइट्स बुक नहीं कर पाएंगे और ना ही सीवी पॉइंट्स कमा पाएंगे।
लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इन पार्टनर एयरलाइंस के साथ ट्रैवल के लिए अवॉर्ड फ्लाइट बुक की हुई है तो वो बुकिंग्स वैलिड रहेंगी, एक्सेप्ट जापान एयरलाइंस के साथ की गई बुकिंग्स। जापान एयरलाइंस की सारी अवॉर्ड बुकिंग्स कैंसिल कर दी जाएंगी और आपको फुल रिफंड मिलेगा, जिसमें टैक्सेस, चार्जेस और कन्वीनियंस फीस भी इंक्लूडेड होगी। साथ ही आपके रिडीम्ड सीवी पॉइंट्स वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। रेट्रो क्लेम फॉर ट्रैवल विद पार्टनर एयरलाइंस। ध्यान रहे 30 सितंबर 2024 के बाद आप रेट्रो क्लेम्स सबमिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंश्योर करिए कि बुकिंग्स या चेक इन के टाइम पे आप अपना क्लब विस्तारा आईडी प्रोवाइड कर दें ताकि आप अपने पॉइंट्स मिस ना करें। क्लब विस्तारा प्लैटिनम और गोल्ड मेंबर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट, 30 सितंबर 2024 के बाद क्लब विस्तारा प्लैटिनम और गोल्ड मेंबर्स को सिंगापुर एयरलाइन फ्लाइट्स पर क्रिस फ्लायर गोल्ड बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जब आप फ्लाइंग रिटर्न्स में ट्रांजिशन करेंगे तो आपको 24 स्टार अलायंस एयरलाइंस पार्टनर्स के साथ पॉइंट्स अर्न और रिडीम करने का मौका मिलेगा। गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स को स्टार अलायंस स्टेटस भी मिलेगा, जिससे आपको ग्लोबली स्टार अलायंस नेटवर्क के बेनिफिट्स मिलेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपना फ्लाइंग रिटर्न मेंबरशिप आईडी शेयर करें ताकि आप स्टार अलायंस पार्टनर के साथ पॉइंट्स अर्न कर सकें। एंड लास्ट अगर हम बात करें अदर पार्टनर्स की अपडेट की, तो ये कुछ और चेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। 30 अगस्त 2024 को क्लब विस्तारा ने अपनी हेल्थ एंड वेलनेस पार्टनर्स, स्टे पार्टनर्स, कार रेंटल पार्टनर्स, रिटेल और लाइफस्टाइल पार्टनर्स, ट्रैवल सर्विसेज पार्टनर्स और क्लब आईटीसी जो पॉइंट्स ट्रांसफर पार्टनर था, इनके साथ अपनी पार्टनरशिप्स डिसकंटिन्यू कर दी हैं। साथ ही विस्तारा गेटवेज जो थॉमस कुक के साथ पावर्ड था, वो भी 30 अगस्त 2024 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि 30 अगस्त 2024 तक जो बुकिंग्स और सर्विसेज रेंडर की गई थी, सिर्फ उनके लिए सीवी पॉइंट्स अवार्ड किए जाएंगे। अगर आपने 30 अगस्त के पहले बुकिंग्स की थी लेकिन सर्विस 30 अगस्त के बाद कंप्लीट हुई है तो आपको सीवी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन Booking.com एक एक्सेप्शन है। Booking.com 31 अक्टूबर 2024 तक क्लब विस्तारा स्टे पार्टनर बना रहेगा। इसका मतलब है कि 31 अक्टूबर 2024 तक की गई बुकिंग्स और सर्विसेज के लिए आप Booking.com के थ्रू सीवी पॉइंट्स कमा सकते हैं। ये तो हो गई सारी डिटेल्स। विस्तारा हमेशा से ही एक प्रीमियम एयरलाइन रही है और इसके शटडाउन से हम सभी और आई गेस हमारे ऑडियंस भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। एयर इंडिया चाहे टाटा के अंडर ही हो, लेकिन विस्तारा के कंपैरिजन में अब तक वो प्रीमियम सर्विस लेवल नहीं दे पाई है। अब विस्तारा के मर्जर के बाद एयर इंडिया पर एक बड़ा प्रेशर भी होगा कि वो विस्तारा जैसे हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएं, वरना लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करना मुश्किल होगा। इस मर्जर का असर सिर्फ एयरलाइंस तक नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तक भी होगा, जैसे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। आईडीएफसी क्लब विस्तारा कार्ड की सोर्सिंग तो बंद हो चुकी है और लगता है कि आने वाले टाइम में एसबीआई और एक्सिस के को ब्रांडेड कार्ड्स की सोर्सिंग भी बंद हो जाएगी। जो लोग इन क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स एंजॉय करते आए हैं, उनके लिए ये वक्त एक बड़ी चेंज का है। अब ये देखना होगा कि एयर इंडिया विस्तारा के स्टैंडर्ड्स को किस हद तक फॉलो कर पाता है। सिर्फ एयरक्राफ्ट और स्टाफ का टेकओवर नहीं, बल्कि विस्तारा के प्रीमियम सर्विसेज और पार्टनरशिप्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स। आगे काफी कुछ बदलने वाला है और हम आपको इस ट्रांजिशन के हर स्टेप पे अपडेट्स देते रहेंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एयर इंडिया एक्सपेक्टेशंस में खरा उतरे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या वो विस्तारा की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे भी कि नहीं। आई होप कि आपको विस्तारा और एयर इंडिया मर्जर की सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्ड अकेडमी।